प्राचीन काल से मिली चीजें हमें हमेशा आकर्षित करती हैं। ये हमारे सामने प्राचीन काल में रह रहे लोगों की जीवन शैली के पन्ने खोल देती है। आज भी हम आपको ऐसे ही 9 अविश्वसनीय और अनोखे आर्टिफैक्ट्स की खोज के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 9, द वैली ऑफ द गोल्डन ममीज। अगर हम ममीज की बात कर रहे हैं तो जो सबसे पहला नाम हमारे जहन में आता है वो है इजिप्ट। वैली ऑफ गोल्डन ममीज के नाम से जानी वाली यह जगह बहारिया ओएसिस की एक बरियल साइट है। इजिप्टोलॉजिस्ट जाही हवास और उनकी टीम ने यहाँ से लगभग 250 ममीज खोजकर निकाली हैं। लेकिन ये बस शुरुआत है और ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर लगभग 10,000 ममीज दफन हो सकते हैं। यहाँ पाई गई ममीज ग्रीको रोमन पीरियड की हैं, यानी लगभग 2000 साल पहले के समय की। इसके अलावा यहाँ पर एक पब के होने के अवशेषों के साथ ब्रांडी की कई बोतलें मिली हैं। ब्रांडी की ये बोतलें अभी तक सील्ड थी। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार इस पब का नाम एस्टली आर्म्ड पब था। ये पब 1821 का है। आर्कियोलॉजिस्ट ने यह भी पता लगाया है कि इस पब के ओनर के वंशज आज भी टेक्सास में रहते हैं। नंबर 8, वुड हेंज। स्टोन हेंज के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं यॉर्कशायर में कुछ इन्हीं स्टोन हेंज जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स ढूंढ निकाले गए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये लकड़ी के बने सर्कुलर मॉन्यूमेंट्स लगभग 4000 साल पुराने हैं और ये काफी दुर्लभ भी हैं। आसमान से देखी गई कुछ तस्वीरों में आर्कियोलॉजिस्ट को सर्कुलर डॉट्स दिखाई दिए। उस लोकेशन पर जाकर देखने पर उन्हें सर्कुलर शेप में वुडन पोस्ट दिखाई दिए। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का यही मानना है कि स्टोनहेंज की तरह इस जगह को किसी रिचुअल के लिए नहीं यूज किया जाता था, बल्कि यहाँ लोग सिर्फ आकर बैठते थे और रिलैक्स किया करते थे। लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का यह भी कहना है कि ये साइट रिचुअल्स के लिए यूज की जाती थी और ये लोग इस जगह के बीच में मृत लोगों को जलाया करते थे। आपको क्या लगता है, कौन सी थियरी सच है? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 7, क्रैब ब्रेन। हाल ही में एक रिसर्चर ने 30 करोड़ साल पुराना फॉसिलाइज्ड ब्रेन खोज निकाला है। ये ब्रेन किसी इंसान का नहीं बल्कि एक हॉर्स शू क्रैब का है। ये खोज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमेशा हड्डियों, दांतों जैसे मजबूत ऑर्गन्स ही फॉसिलाइज्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। ब्रेन, स्किन टिश्यूज जैसे सॉफ्ट ऑर्गन्स का आमतौर पर डिके हो जाता है और उनके फॉसिल बनते ही नहीं। जीवाश्म विज्ञानियों के लिए यह काफी महत्वपूर्ण डिस्कवरी है। हॉर्स शू क्रैब स्पाइडर और स्कॉर्पियन फैमिली से ज्यादा मेल खाता है। उनका एवोल्यूशन अरेक्निड्स के तौर पर लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस खोज के बाद सबसे अजीब बात यह सामने आई कि हॉर्स शू क्रैब के ब्रेन में ज्यादा कुछ एवोल्यूशन हुआ ही नहीं है। आज के समय के हॉर्स शू क्रैब की बॉडी पहले से इतनी इवॉल्व हो जाने के बाद भी ब्रेन का वैसा ही रहना साइंटिस्ट के लिए भी बहुत शॉकिंग था। नंबर 6, प्री हिस्टोरिक रॉक स्ट्रक्चर्स। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट को मिशिगन लेक के अंदर पत्थरों के रहस्यमय स्ट्रक्चर्स देखने को मिले हैं। अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट मार्क हॉली 2007 में किसी शिपरेक की तलाश में लेक मिशिगन की गहराई में गए थे, पर वहां उन्हें जो मिला वो वाकई हैरान कर देने वाला था। ये पत्थरों के बने स्ट्रक्चर्स थे। इनमें से एक विशालकाय पत्थर पर तो मैस्टोडन की कार्विंग भी थी और जैसा कि हम जानते हैं मैस्टोडन 10,500 साल पहले विलुप्त हो चुके हैं, तो ये कार्विंग जाहिर तौर पर उससे तो पुरानी ही होगी। मिशिगन लेक पर इन रॉक स्ट्रक्चर्स के मिलने के ठीक बाद ही लेक ह्यूरन पर भी रहस्यमय स्टोन आर्टिफैक्ट्स पाए गए। यहाँ पाए गए पत्थरों के स्ट्रक्चर्स लगभग 9000 साल पुराने हैं। अगर आप लेक में इतनी गहराई में मॉन्यूमेंट्स बनाए जाने पर शॉक्ड हैं, तो आपको बता दें कि उस समय एनवायरमेंटल कंडीशंस काफी अलग थी। ग्रेट लेक्स की गहराई आज से 91 मीटर कम हुआ करती थी। बाद में ग्लेशियर्स के पिघलने से वाटर लेवल बढ़ा। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट आज भी ये नहीं जानते कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक ही सिविलाइजेशन के लोगों ने बनाए थे या नहीं। नंबर 5, एंशिएंट फिंगरप्रिंट्स। फॉर्मन और पोलैंड के बीच बनने वाली एक टनल में सालों पुराना फिंगरप्रिंट पाया गया है। सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर एक 5500 साल पुराना सेरेमिक वेसल मिला था। हालांकि 5500 साल पुराना वेसल भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस आर्टिफैक्ट के केस में सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया इसको बनाने वाले आर्टिस्ट के फिंगरप्रिंट ने। हजारों साल भी इस बर्तन पर इसे बनाने वाले का फिंगरप्रिंट साफ देखा जा सकता था। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये वेसल फनल बीकर कल्चर का था। ये लोग यूरोप में 4000 से 2800 बीसी के समय में रहा करते थे। ये लोग बर्तन बनाया करते थे और यूरोप के सबसे पहले फार्मर्स थे। ऐसा माना जा रहा है कि इन बर्तनों में फूड आइटम्स या फिर लिक्विड्स रखे जाते होंगे और ये फिंगरप्रिंट इसे बनाते समय गलती से इस पर रह गया होगा। इस फिंगरप्रिंट से आर्कियोलॉजिस्ट को पुराने समय में रहने वाले लोगों के बारे में बहुत सी जानकारियां जुटाने में मदद मिलेगी। दुनिया के सबसे पुराने फिंगरप्रिंट के बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 4, मम्मी वायरस। टाइटल का नाम सुनते ही आपके मन में क्यूरियोसिटी जाग गई होगी कि आखिर ये मम्मी वायरस क्या है।
क्या ये किसी बीमारी का कोई वायरस है या फिर कुछ और? तो सस्पेंस को ज्यादा ना बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि हाल ही में जब आर्कियोलॉजिस्ट ने 17वीं सेंचुरी के समय की एक मम्मी को स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि इस बच्चे के शरीर में स्मॉल पॉक्स का बेहद खतरनाक वायरस था। 3000 साल पुरानी इन इजिप्शियन ममीज के चेहरे पर कई रैशेस देखे गए और जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इन्हें स्टडी किया तब जो सामने आया वो काफी हैरान कर देने वाला था। इन बॉडीज में स्मॉल पॉक्स का वायरस था, यानी स्मॉल पॉक्स वायरस हजारों साल पहले से दुनिया में था, लेकिन इसका खतरनाक और जानलेवा वर्जन बाद में इवॉल्व हुआ। नंबर 3, यूनिक बोट फ्रॉम हिस्ट्री। 1891 में मेड ऑफ लिंकन नाम का एक शिप एब्रोलस हाईलैंड से गुजर रहा था, पर अचानक एक तेज तूफान के कारण जहाज में अफरा तफरी मच गई। हालांकि सभी क्रू मेंबर्स अपनी जान बचाने में सफल रहे, लेकिन जहाज को नहीं बचाया जा सका। किनारे पर उन्हें ग्रिक्सन फैमिली ने तूफान से बच निकालने के बाद क्रू मेंबर्स की मदद की थी। कैप्टन ने उन्हें ये नाव उपहार स्वरूप भेंट कर दी। कई सालों तक इसे फिशिंग बोट की तरह इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने इसे बांध में रखवा दिया और 2021 में दोबारा खोजे जाने तक ये वहीं रही। जॉन ग्रिक्सन नाम के ग्रिक्सन उत्तराधिकारी ने इसकी सूचना आर्कियोलॉजिस्ट को दी। वो समुद्री इतिहास के इस टुकड़े को देखकर दंग रह गए। ये एक बेहतरीन डिजाइन वाली बोट थी। इस तरह की ये पहली बोट है। रिसर्चर्स का कहना है ये उस समय की टेक्नोलॉजी के कई रहस्य खोल सकती है। एक्सपर्ट्स रिसर्च कर इसके बारे में जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। नंबर 2, आयरिश बॉग बॉडी। कुछ ही साल पहले आयरलैंड में एक बॉग से एक मृत शरीर के अवशेष पाए गए। ये 2000 BC के समय की थी। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये दुनिया में खोजी गई सबसे पुरानी बॉग बॉडी है। ये 4000 साल पुरानी थी। ये बॉग बॉडी आर्कियोलॉजी की दृष्टि से इसलिए भी खास है क्योंकि इसके शरीर पर लगा फ्लैश आज भी संरक्षित है। शरीर पर मिले मार्क्स के बेसिस पर आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है इस व्यक्ति को बहुत बर्बरता से मारा गया है। आर्कियोलॉजिस्ट का अनुमान है इस आदमी की किसी तरह की रिचुअल एक्टिविटी के दौरान बलि दी गई थी। इसके साथ ही एक लकड़ी का स्टेक भी मिला है जो ये दर्शाता है कि उसे मौत के वक्त लटकाया गया था। इसकी आर्म्स की हड्डियां टूटी हुई थी। आर्कियोलॉजिस्ट इसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता लगा पाए हैं, लेकिन उनका अनुमान है कि ये एक राजा था और आयरिश लोग बुरे राजाओं के साथ ऐसा सुलूक किया करते थे। हालांकि इस बॉडी को एक कंस्ट्रक्शन वर्कर ने खोजा था और निकालते समय इसका सिर, हड्डियां आदि डैमेज भी हो गई। इसीलिए अब ये बॉग बॉडी हम सभी के लिए रहस्य ही रहने वाली है। नंबर 1, नियोलिथिक पोर्टल। वेल्स में एक ट्रिफल स्टोन नाम का एक नियोलिथिक पोर्टल खोजा गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है प्राचीन समय में स्टोन एज के लोग इसे एक बरियल चेंबर के रूप में इस्तेमाल किया करते होंगे। पेम्ब्रोकशायर के स्थानीय लोग इन्हें कोई आम पत्थर ही समझते आ रहे थे, जिसका प्री हिस्टोरिक लोगों से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जगह को विजिट किया और बताया कि ये 5500 साल पुराना एक रिचुअल बरियल है। एक्सकवेशंस के दौरान पत्थरों के नीचे से कई ह्यूमन रिमेन्स भी खोजे गए हैं। ये जगह पूरे वेस्टर्न यूरोप का अब तक का खोजा गया सबसे पुराना नियोलिथिक बरियल है, लेकिन इसे सिर्फ एक बार बरियल साइट के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया। डॉल्मेंस ने भी इसे बरियल ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल किया और तो और एक्सपर्ट्स तो ये भी मानते हैं कि इस जगह को मेसोलिथिक लोगों ने करीब 10,000 साल पहले भी बरियल ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल किया था। अगर ये सच है तो ये अब तक का खोजा गया दुनिया का सबसे लॉन्ग लास्टिंग बरियल ग्राउंड होगा। तो दोस्तों ये थी हाल ही में खोजी गई 10 अविश्वसनीय आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज। इनमें से कौन सी खोज आपको सबसे रोचक लगी? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पसंद आई हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें और साथ ही इतिहास से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।